जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। भागवत कथा में आप सुन रहे हैं स्कंद 8। इसमें आज आप सुनेंगे देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति, देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए प्रयास करना और समुद्र मंथन के आरंभ की कथा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूत रय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हे परीक्षित, उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठ नाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पुरु, पुरुष, सुद्युमन आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नामक अंश अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों-ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही तो मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जिस समय की यह बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राण पर ही बनाई। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। अब आप यहाँ दुर्वासा जी के शाप के बारे में जानिए। यह प्रसंग विष्णु पुराण में इस प्रकार आया है। एक बार श्री दुर्वासा जी वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर चढ़ देवराज इंद्र से मिले। उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य की मद से उसका कुछ भी आदर न करके उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला। इससे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। इस प्रकार दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। तब श्री शुकदेव जी आगे कहते हैं कि यहाँ तक कि यज्ञ याग आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है
और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी, जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है और न कोई आदर का पात्र ही, फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री शुकदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमय प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। अब आप सभी ध्यान पूर्वक ब्रह्मा जी की इस स्तुति को सुनिएगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अर्थज्ञ हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्य युग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके वक्ष स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कुराने से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखे। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है? विषयों के लोभ में पड़कर जो देह अभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश में तो उनकी विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म आभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं।
जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित हैं, ऐसे आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतर भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से उनके गाल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ लेकर शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। हे प्रभु, मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने आप को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। अब आप यहाँ सांप और चूहे वाले बर्ताव के लिए इस बात को समझिए कि किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे।
क्योंकि सांप तो पिटारी में छेद कर नहीं सकता था, केवल चूहा ही कर सकता था। इसलिए पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास नहीं हुआ, परंतु पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जाने पर सांप चूहे को निगल गया और पिटारी से निकल भागा। यहाँ श्री भगवान देवताओं को यही समझा रहे हैं कि जब भी विपत्ति का समय हो या आवश्यकता पड़ने पर अगर हमें शत्रुओं से संधि करनी पड़े तो हमें कर लेनी चाहिए। श्री भगवान बोले, तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। हे देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित, वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण प्रयास करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिग के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमय दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान की विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्यत होकर बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए।
इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किस बात में कम है? यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देखकर उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ आया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ को जला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्र बाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय भी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।